अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, मेन चैनल एमरात पर हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान फ्यूचर की डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बात की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड जो नीड्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। वहाँ एससीओ समिट को भी हमने एक्सप्लोर किया था, तो बहुत से लोगों को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे या रिजर्वेशंस थे कि चाइना की रिसेंटली जिस तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है तो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगी। और इसी चीज़ को लेकर बहुत से लोगों का ये कहना था कि मैंने इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसी पर कुछ नई अपडेट्स हैं जिनको जब आप सुनेंगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चाइनीज़ प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मीटिंग होती है। चाइना और इंडिया आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने की बात करते हैं, लेकिन जो बॉर्डर इशू है चाइना उस पर इंडिया के मौक़िफ़ की सपोर्ट नहीं करता। यानी कि जिन एरियाज़ पर चाइना क्लेम करता है, चाइना का क्लेम अभी भी वैसा ही है और आने वाले वक्त में मज़ीद सख्त होता हुआ नज़र आएगा। और इस चीज़ को इंडिया ने डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि ये चीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ जा रही थी, तो उनके मीडिया को ये नोट दी गई कि आप खामोश रहेंगे। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1 सितंबर की रात को वापस आ जाते हैं इंडिया में, बट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक प्रॉपर डेलीगेशन है जिसमें फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और भी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है आपका वो मौजूद है। वहाँ पाकिस्तान और चाइना के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और यहाँ चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के साथ अपनी कोऑपरेशन को जारी रखने की बात की है। पाकिस्तान और चाइना मज़ीद 5 कॉरिडोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और अगले साल चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आएंगे। तो इससे पहले जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ये चीज़ वाज़ी कही थी कि पाकिस्तान हमारी हमेशा से प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी रहेगा। इंडिया को चाइना एज अ टिश्यू पेपर ही यूज़ कर रहा है और ख़ुद इस चीज़ का इंडिया को भी पता है। इंडिया भी चाइना के करीब सिर्फ इस वजह से हो रहा है ताकि यूएस को थोड़ा सा ये भरम दिखाया जाए कि अभी भी हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम फिर चाइनीज़ कैंप में चले जाएंगे, जो कि इंडिया के लिए एक डिज़ास्टर से भी बड़ा डिज़ास्टर होगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात की है। अब ये चीज़ चाइना के लिए बहुत ज़्यादा आम है क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बट उनकी मिलिट्री के पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है और उन्हें वॉर एक्सपीरियंस या वॉर स्ट्रेटजीज़ जहाँ से बेहतरीन मिलती हैं वो पाकिस्तान ही है। और रिसेंटली चाइनीज़ एयरफोर्स ऑफिशियली ये कह चुकी है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को सीखेंगे और चाइना भी अब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर काम कर रहा है। सेम वही टैक्टिक्स जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूटिलाइज़ की और इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज़ J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है और उससे रिलेटेड भी इंडिया ने चाइना को ये प्रेशराइज करने की ज़रूर कोशिश की थी कि आप पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन लिमिटेड कर दें, बट वो चीज़ भी चाइना ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। इंडिया आज अगर चाइना के साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो वो उसकी सिर्फ वजह अमेरिका का नाराज़ रवैया है और अमेरिका की सैंक्शंस है। आज अगर ट्रेड डील हो जाएगी, जो कि हो सकता है कुछ माह में हो जाए, तो दोबारा से चाइना और इंडिया के दरमियान वो राइवलरी होगी क्योंकि चाइना और इंडिया का मसला ज़मीन को लेकर है, लैंड मास को लेकर है। और जो चाइना जैसी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी लैंड मास पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, तो उनके नज़दीक उनका लैंड मास उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है और ये चीज़ इंडिया भी जानता है। अदरवाइज़ अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात इतने अच्छे हो चुके होते तो लद्दाख से इंडिया फौजियाँ हटा चुका होता और वहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट भी कम कर चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कुछ होने वाला है। जो करंटली पाकिस्तान और चाइना को लेकर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं वो तमाम की तमाम सिर्फ इंडियन मीडिया की तरफ से हैं, इवन दो कि इस चीज़ को चाइना खुद कंफर्म कर चुका है कि पाकिस्तान के जिस मर्जी कंट्री के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, चाइना पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी पर रखेगा। इसके साथ साथ इंडिया को ज़्यादा टेंशन पाकिस्तान के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने से भी है क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर को कम्प्लीटली चेंज कर देगा और इंडिया जो रिसेंटली पाकिस्तान के हाथों एक दर्दनाक शिकस्त से दो चार हुआ है उसके लिए मज़ीद इशूज़ क्रिएट हो जाएंगे। अभी इंडिया अपनी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को बेहतर करने का सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाने के बाद और फिर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ जाने के बाद एयर डोमिनेंस का एज पाकिस्तान के पास क्लियरली चला जाएगा, जो कि अभी भी है। फिर इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। इंडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना को रीच आउट कर रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ कोऑपरेशन लिमिटेड रखें
बट वो चीज़ भी चाइना की तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।